तुहरे जतिया हमहू बताएगा तब तो जाते हैं कि हमारा बिरादर हुआ। हरजन 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 मतलब तुहरे बिरादर चमार हो। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे क्या तुम भी चमार है रे? चमार का देख के हमार खून खट जाता। बेटिया भर खून खटा था हमार चमार से। उसे क्यों मार रही हो? तुमको क्या मालूम नहीं है कि बाबूजी कहे थे यहाँ पे नीच कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? नहीं, वो नीच कास्ट का बच्चा नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ सकते बिसेला। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, ये हमारे बाबूजी की कॉलेज है। किसी का भी कॉलेज हो, सबका अधिकार होता है। जितना हमारा अधिकार है उतना सभी बच्चों का अधिकार ये है। साले जब पढ़ लेते हैं तो अपने आपको बड़ा मास्टर समझते हैं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो देखिए तुम दोनों पर झगड़ा कर रही हो। तुम्हारे पिताजी का कहना है कि इस कॉलेज में 3 ही जात के बच्चे पढ़ सकते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य यानी बनिया का बच्चा। गुरुजी, सूद का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि केवल ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय इन्हीं लोग के बच्चे होते हैं और शूद्र का बच्चा नहीं है क्या? अब वो तो अपने पिताजी से पूछेगा, हम उससे न पूछे। उसे बुलाइए और उसका भी नाम लिख लीजिए। गुरुजी, अगर उसको बुलाओगे, उसका नाम लिखोगे तो इसका जिम्मेदारी आपका रहेगा। देखिए, अगर उसका नाम नहीं लिखोगे, उसे शिक्षा नहीं दोगे, तो मैं भी इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी। बिसेला, तू अभी समझ जा, अभी बच्ची है तू। बदिया, देख लो तुम्हारी बहन क्या कह रही है, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुजी। क्या है? अरे बहन बच गई है। उसका नाम लिखा जाएगा, उसका नाम लिखिए। गुरुजी, क्या है? अगर उसका नाम लिखोगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगा, आप ही समझिएगा। तुम्हारे बहन बच गई है। तुम्हारे बहन बच गई है। उसका नाम लिखा जाएगा। इज्जत से बात कर। अपना नाम लिखवाइए और यहाँ मास्टर साहब से सबक लीजिए और पढ़िए। क्या करूं? उधर जाऊं तो पूजा है, इधर जाऊं तो खाई है। बेदिया कहती है कि ना लिखिए, विशैला हट ठान रही है। अरे भैया ऐसा ना कहो, गरीब आदमी है यार। मरीज नहीं गरीब है भैया। मरीज के कौन काम? सारे बच्चे मरीज हो जाएंगे। अरे भैया हम गरीब आदमी है, मरीज नहीं कहना। अच्छा गरीब है। हाँ, हम तो जाने कि सारे मरीज आए। अरे ठीक है, तुम्हारा नाम मैं लिख रहा हूँ। और नाम तुम्हारा क्या है? हमारा नाम तो अमृत है गुरुजी। और पिताजी का नाम? बड़काऊ किसान। बड़काऊ किसान। जी हाँ। किताब है? किताब लाया है? किताब नहीं है। फिर किसमें पढ़ाऊं? अमृत, तुम्हारे पास किताब नहीं है? ठीक है, अगर किताब नहीं है तो ये लो मेरा किताब लो और जाके गुरुजी से सबक लो। क्या बात है? आज यह चमड़ा का किताब दी हो तो क्या हुआ? जमाना बदल गवा, खुदा ना खासा पता नहीं काम मांग बैठे। देखिए, वो जो मांगेगा मैं सो दूंगी। इनमें तुम्हें कुछ तकलीफ है, तुम्हें कुछ परेशानी है? जो मांगेगा सो दो। हाँ दूंगी। जो मांगेगा सो दो। हाँ दूंगी। बहनी, तुम्हारे बहन बच गई है। चलो तुम अपना काम करो। ये नरम ये गरम। ए पढ़ने आए हो, पढ़ो। ये नरम ये गरम। अरे चल आकर बैठ जा। चलो अमृत, क्या पढ़ना चाहते हो? हिंदी पढ़ना चाहते हो?
पढ़िए। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा झा। चलो इतना याद करो। आए लड़के, अपना अपना सबक याद करो। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मास्टर साहब, हाँ कहिए बाबू साहब। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। रंजीत सिंह, रजिस्टर देखिए कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाबू साहब, ये पहली लड़की नंबर 1 बेदिया, दूसरा लड़की विशाला, तीसरा लड़की सोनी। सोनी इधर है, सोनी। और चौथा लड़की नैना, पचवा लड़का चाला कली। चाला कली ये है। और छठवा लड़का अमृत। ये अमृत कौन है? चमार। पूछिए रंजीत सिंह। मास्टर साहब, हाँ कहिए बाबू साहब। सभी बच्चों को छुट्टी दे दीजिए और अमृतवा को रोक लीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को आज छुट्टी किया जाता है। अमृत रुकेगा। मास्टर साहब, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मास्टर के काबिल नहीं हो। मैंने रणजीत सिंह, होश में रहना। अगर हाथ उठाएगा तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा, क्योंकि जमींदार होगा तो अपने भरत होगा। चले जाइए मास्टर साहब। मैं चला जाऊंगा। ऐसे कॉलेज में पढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिमाग अपना बहुत ठीक रखना। जाइए जाइए तुम्हारे ऐसे कॉलेज बहुत मिलेंगे हमें। जाइए, आप मास्टर के काबिल नहीं हैं। लेकिन मालिक, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं हम गरीबों के ऊपर? मालिक के बच्चे, तुम्हारा काम है सिर्फ सेवा। पढ़ने वाले का काम नहीं तुम्हारा समझे। और मुझे इतना दुख ना और मेहरबानी थी। और मुझे इतना दुख ना मेहरबानी दीजिए और परेशान हूं ना परेशानी। ऐलान को नहीं सुना था तूने? मालिक, इससे पहले हम लोग ऐलान करवा दिए थे, तो ऐलान को तूने नहीं सुना था?
नहीं मालूम, मुझे ये बात मालूम नहीं था। मालूम नहीं नहीं तो था साले। इस कॉलेज की तरफ आने की तो बात छोड़िए, इधर देख भी नहीं सकता था। खामोश, तुम्हारा काम है सिर्फ सेवा। तुम लोग रहोगे हमारे राज में तो पशु के समान। साले सभी जनता को इसलिए हमने सदरक कर दिया और तुमने हमारा अनाउंस नहीं सुना रे। मालिक, अगर हम गरीब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के लेंगे तो उसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा? मालिक? खामोश, तुम जैसे गरीब पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाओगे तो सारे शूद्र को तुम भड़काओगे, तो हमरा सेवा कौन करेगा? हम करेंगे मालिक, हम करेंगे। तो सेवा नहीं करेगा, उसके बाद तू बकवास करेगा। नहीं। साला सेवा करेगा, पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएगा तो सेवा करेगा हम लोगों को। ये गरीब साले पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएंगे तो आप लोग का पछाड़ी कौन साफ करेगा? उठ चल, उठ, उठ। गाय भैंस के और का गोबर क्या काढ़ी? तो ऐसा क्यों नहीं बोलता है? ना मारा हो। तोहर गोबर क्या था? क्या बोलता है? अरे भाई क्या बच्चा लोग तेरे कान को तोड़ डालूं मैं। समझा? कान छोड़ो बाबू साहब, कान छोड़ो। कान में क्या हुआ? कान का बहुत मरीज है। क्या हुआ? ये कान से धार गिरत है। कान से धार गिरता है। देखो साले ठाकुर साहब, हाँ रंजय सिंह, मूड ये लोग साले खराब कर दिए हम लोगों का। मौसम अच्छा है, लोहा गर्म है, थोड़ा मार देना चाहिए। सुनिए, मेरा दिल कहता है इस ग्राम पूना में जितने दलित हैं उनको रकम देते रहो ताकि कर्जे से उतरे ना होने पाए और ताउमर हम ठाकुरों का गुलामी करते रहे। ठीक कहते हो रंजन सिंह। दरबारी, यहाँ अलाउंस करो, कर देना कि जिस को कर्जा लेना हो वो ठाकुर नटराज सिंह के पास आए। और उनमें सत्य भी रहेगा। पहला बारिश होगा तो हम लोग के खेतों का रोपाई होगा। हम समझ गए मालिक। अच्छी तरह से ऐलान कर दे। मैं समझ गया मालिक, आप जाइए। जाके आराम कीजिए, अभी हम ऐलान कर देते हैं। चल मस्ते कर, हम लोग चले यहाँ। छोटे सरकार की जय हो। ऐसा नहीं, सर झुका कर, सर को डाउन करके। चलिए रंजीत सिंह। कहाँ आए बंगला भौजी? दरबारी महतारी हम तो हर महतारी हूँ। तक हम जाने अपने घरा बैठा हूँ। तू तो घरे रहो। सुनन है कर्जा बटत है। कर्जा? हाँ हाँ बटत है। जमींदार नटराज सिंह अपने रियाय में कर्जा बांट रहे हैं। हाँ। और कर्जा इसलिए बांट रहे हैं किस लिए? कि कर्जा वापस नहीं